तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री। ये एक नई सीरीज मार्केट में आ चुकी है, तो मैंने कहा कि एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी एपिसोड 1 से अब स्टार्ट ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस एनाम की स्टोरी को देखते हैं कि मतलब इस दुनिया में बियॉन्डर्स होते हैं और ह्यूमन बियॉन्डर बनने के लिए पोशन पीती हैं और बियॉन्डर बनने के लिए 22 वे हैं, जिसमें 9 सीक्वेंस है। जितना तुम्हारा कम सीक्वेंस होगा उतना तुम ज़्यादा पावरफुल होगे। अगर तुम्हारा सीक्वेंस सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो मतलब तुम गॉड पावर भी हासिल कर सकते हो, और इसको कहते हैं पैक ऑफ डिवाइन। तो आपको अब थोड़ा थोड़ा सा समझ आ चुका होगा। तो हम अब स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1349 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी मॉन्स्टर से लड़ा होता है और वो मॉन्स्टर उसे मार देता है, और फिर वो मॉन्स्टर जो है ना टेंगन सिटी को पूरी तबाह कर देता है। और तब इस साल कुछ मंथ पहले की कहानी को हम अब देखते हैं, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश होता है, और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने बंदूक और खून को देख लेता है, और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा पागल हो जाता है और उसके मन में उसका नाम लिया जाता है क्लीन। तो ये सुनकर वो कहने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं किसकी बॉडी में आ गया हूँ। और उसके सर में एक चेत होता है, लेकिन वो हील हो जाता है और उसका सर काफी ज्यादा दर्द करने लगता है। और इधर हम कुछ स्टूडेंट की बॉडीज को देखते हैं, जहाँ पर पुलिस आई होती है और वो कहने लगते हैं कि ये क्वीन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, और ये इसलिए मर चुके हैं क्योंकि यहीं पर ब्लैक मैजिक या बियॉन्डर का बलि दिया गया था, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और उसके हाथ में एक तस्वीर होता है जिसमें क्लेन भी होता है, और उसके बारे में हमें पता चलता है कि इसके पेरेंट मर चुके हैं, तो ये अपनी सिबलिंग के साथ अब रह रहा है और इसका नाम जो है। और क्लेन जो है ना फ्यूचर से पास्ट में आ चुका है, और इसके पास यानी मीन हमारी जू के पास क्लीन का नोटबुक होता है, जिसमें वो कुछ देखने लगता है, लेकिन उसे सारे फ्यूचर की चीज़ें ही मिल रही होती हैं। और फिर उसके सामने एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें होता है कि हम सब मरेंगे। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, और फिर उसके पास उसकी बहन मलीसा आ जाती है, और हमारा मेन कैरेक्टर मलीसा की बाई की तरह ही बिहेव करने लगता है, और वहीं पर गन और सारी होन को छुपा लेता है। और तब उसकी बहन जैसी चली जाती है तो इधर जू कहने लगता है कि इस क्लेन को किसी ने मार दिया था, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, और मेरे मेमोरीज में क्ल्यू की काफी ज्यादा मेमोरीज आ चुकी है, लेकिन कुछ अहम पार्ट मिसिंग है, तो मुझे उसे याद करना होगा। और कहने लगता है कि मैं तो कुछ दिन पहले अपना काम कर रहा था और फैमिली के साथ वक्त बिता रहा था, लेकिन मैं इस जगह में कैसे आ गया। लेकिन उसको फिर पता चलता है कि मैंने एनहेंसमेंट रिचुअल किया था, जिसकी वजह से मैं अब यहीं पर आ चुका हूँ। और ये बोलते हुए फिर उसके पास उसकी बहन आ जाती है और उसके लिए खाना देती है, और कहने लगती है कि रात में मैं लेट आऊंगी। और इधर जू कहने लगता है कि ठीक है, और फिर वो भी बाहर चला जाता है अपनी यादों को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो शॉप में जाकर कुछ खरीद लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो फिर वो जल्दी जल्दी घर जा रहा होता है, लेकिन उससे कॉइन गिर जाता है, और जैसे ही वो उसे उठा रहा होता है उसे पता चलता है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। लेकिन जब वो देखता है तो उसके सामने जोकर होता है, जो कि उसे सर्कस में इनवाइट करने के लिए उसे एक पेपर दे देता है, और इसकी वजह से वो शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी वो एक जगह में चुप जाता है, जहाँ पर एक टोरेट कार रीडिंग लड़की होती है। तो फिर वो उसे देखकर उसके पास चला जाता है, और वो लड़की कहने लगती है कि क्या तुम अपने फ्यूचर देखना पसंद करोगे। तो वो कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेरा पास्ट और प्रेजेंट भी दिखाओ। तो ये देखकर लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, और फिर उसके लिए वो 3 कार्ड निकाल लेती है, और इन तीनों कार्डों में एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। तो फिर वो सबसे पहले अपना प्रेजेंट देखना पसंद करता है, जिसमें होता है द पूल, और इसका मतलब ये है द न्यू बिगिनिंग। और वो लड़की उसे कुछ और बताने ही लगती है, लेकिन वहीं पर उस टोरेट की मालिकन आ जाती है और कहने लगती है कि यहीं से चले जाओ। और तब जो देखता है कि जो आदमी इसका पीछा कर रहा था वो भी उस जगह में अंदर आ जाता है, तो जो चुपकी से निकल जाता है और अपने घर में आ जाता है, और फिर वो दोबारा से लक एनहांसमेंट रिचुअल करने लगता है, जिसकी वजह से वहीं पर कुछ नहीं होता। तो वो कहने लगता है कि ये क्या है, लेकिन फिर उसका सर दर्द करने लगता है, और वो एक अनदर प्लेस में आ जाता है, जहाँ पर एक रेड और ब्लू लाइट
फाइट होती है तो उसको छू लेता है। तो इसकी वजह से वहीं पर एक लड़का और एक लड़की जो है ना आ जाता है इस जगह में, और तब वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे होते, जस्ट एक दूसरे के शेडो को ही देख पा रहे होते हैं। और वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि ये ऊपर जो आदमी खड़ा है ये इस डिवाइन रेलम का मास्टर है। तो उसे पूछने लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन इधर जू को कुछ नहीं पता होता और कहने लगता है कि ये डिवाइन रेलम है, तो ये जगह इतनी सुनसान सी क्यों है। और वो दिमाग में कुछ बना लेता है जिसकी वजह से वो इस जगह में सही में हो जाता है। तो ये जू देखकर वो कहने लगता है कि यहीं पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहीं पर वो टेबल और चेयर को भी बना लेता है। और ये सब कुछ होने के बाद वहीं पर वो आदमी कहने लगता है कि तुमने हमको यहीं पर क्यों बुलाया और ये जू कौन है। तो क्लेन कहने लगता है कि मैं जू को क्लेन हूँ, अब तो मैं क्लेन की बाड़ी में हूँ, लेकिन ये मुझे जू क्यों बुला रहा है। तो इसकी वजह से वो अपना कोड नेम रख देता है द पूल। और वहीं पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि क्या हम जा सकते हैं अपनी जगह पर वापस। तो क्लेन कहने लगता है कि क्यों नहीं, लेकिन तब वो लड़की कहने लगती है कि थोड़ी देर रुकते हैं। और तब वो जू से पूछने लगती है कि मैं बियॉन्डर कैसे बनूंगी। तो इसके बारे में जू को खुद ही कुछ नहीं पता होता। तो वो उस लड़की से कहने लगता है कि इस बात का जवाब दो। तो वो लड़का कहने लगता है कि बियॉन्डर जो है ना ये काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, और बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें पहले चर्च पर जाना होगा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा है। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं अपना फ्रीडम खोना नहीं चाहती। तो इसकी वजह से वो आदमी कहने लगता है कि 9 सीक्वेंस में मेरे पास 2 सीक्वेंस पोशन है, तो उसमें मैं एक तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जू से कहने लगता है कि तुम हमारे बीच की बात में विटनेस बनोगे। तो जू कहने लगता है ठीक है, और फिर वहीं से वो जाने ही लगती है। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि हम क्या हर दिन यहीं पर मिल सकते हैं। तो जू कहने लगता है कि क्यों नहीं, और वो उसके लिए टाइम भी रख देता है कि हम इस टाइम में मिलेंगे। और इसकी वजह से जू कहने लगता है कि मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिल सकता है, और वो दोबारा कुछ बात करने वाले होते हैं। लेकिन इधर जू का सर फिर से धड़कने लगता है, तो वो उस मीटिंग को एंड कर देता है। और फिर जू अपने कमरे में उठकर कुछ करने वाला होता है, लेकिन उस कमरे के बाहर पुलिस होती है। तो फिर वो पुलिस से मिल लेता है और वो देखता है कि ये वही आदमी है जो कि पहले जू का पीछा कर रहा था। और तब वो कहने लगता है कि मेरा नाम लियोनार्ड है। और वहीं पर एक और पुलिस भी होता है जिसका नाम स्मिथ होता है, और वो स्मिथ कहने लगता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। और वहीं पर लियोनार्ड उस बुक को निकाल देता है जिसमें होता है कि हम सब मरेंगे। तो वो कहने लगते हैं कि इसका क्या मतलब। तो जू कहने लगता है कि मेरी मेमोरी काफी ज्यादा लॉस्ट हो चुकी है, तो इसकी वजह से इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे दोस्तों ने सुसाइड कर दिया है, लेकिन तुमने क्यों नहीं। तो जू फिर बताने लगता है कि मैं वहीं पर खुद को मारने वाला ही था, लेकिन मैं किसी तरीके से रुक गया। तो इसकी वजह से स्मिथ को इस बात पर भरोसा होता है, और वो कहने लगता है कि हम अब ऐसे जगह में जाने वाले हैं जहां पर तुम्हारी लॉस्ट मेमोरी फिर वापस आ सकती है। तो इसकी वजह से जू कहने लगता है कि इन लोगों को फ्यूचर के बारे में पता चलेगा, तो मुझे इसके साथ नहीं जाना। तो फिर उसके साथ जाने लगता है और बगी में बैठने वाला होता है, लेकिन वहीं पर एक बच्चा दुकान से चोरी करके वही जा रहा होता है। तो स्मिथ का ध्यान भटक जाता है और इधर जू भागने लगता है। लेकिन कुछ देर में जू को पता चलता है कि मेरे ऊपर जो पानी गिरने वाली है ये कैसी फ्रीज हो गई, और वहीं से वो भागने लगता है और बगी में बैठ जाता है। लेकिन वो देखता है कि जिस बगी में ये बैठा है वो स्मिथ चला रहा है, और तब उसकी आंखें घर में खुलती है। तो वो कहने लगता है कि क्या ये मैं सपना देख रहा था, और वहीं पर फिर से स्मिथ होता है। तो इसकी वजह से जू समझ जाता है कि मैं सपने में अब हूँ, और वहीं पर उसके पीछे एक लड़की होती है, और वो उसके माइंड में घुसकर उसके पास के बारे में पता लगाने लगती है कि मतलब क्लीन ने क्या सच में सुसाइड कर दिया था कि नहीं। लेकिन वहीं पर वो कुछ देखने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं पता चलता, जिसकी वजह से वो उसकी दिमाग से जल्दी बाहर आ जाती है। और वो लड़की स्मिथ को बताती है कि ये लड़का जो है ना काफी इंसिडेंट की वजह से इसे अब कुछ नहीं पता, और स्मिथ इस आदमी के पीछे और ज्यादा नहीं पड़ो। लेकिन स्मिथ कहने लगता है कि इसकी जान को खतरा है, तो इसकी वजह से अब इस आदमी को बियॉन्डर बनना होगा और हमारे साथ मिलना होगा। तो ये सुनकर क्लीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।